क्योंकि आपको पता है कि आप रामलीला देखते हैं, जब तक कोई अच्छा डायरेक्टर ना हो, कहा जाता है कि जब तक हीरो को पॉलिश नहीं लगाया जाता है तब तक हीरा जो है मार्केट में बिक नहीं सकता है। ये वो शख्स है जो इस साल रामायण को ऊंचाइयां तक ले जा रहे हैं। स्वागत सर जी, धन्यवाद आपका। और एक कोशिश है छोटी सी कि जो बेहतर साबित हो, क्योंकि जब पारसी रंगमंच से रामलीला आया था तो इसकी एक कोशिश ये थी कि दर्शकों तक सनातन परंपरा और राम का जो चरित्र है, एक नायक का, एक खलनायक की जो विशेषता है कि क्या युवा में या लोगों में नहीं होना चाहिए और एक नायक में क्या होना चाहिए, इसके बीच की पारदर्शिता जो है वो हमारी रामलीला लोगों तक पहुंचाती है। एक छोटी सी कोशिश है और अगर हमारे भाई लोग इसमें बिल्कुल बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं और शायद बेहतर साबित होगा। और क्या कहना चाहेंगे इस रामलीला के जो भी पात्र थे जी, आप जुड़ने से पहले किस तरह से एक्टिंग किया करते थे या अभिनय किया करते थे, और आप आने के बाद कितना परिवर्तन हुआ? मेरे आने के बाद से ऐसा नहीं है, ये लोग बहुत बेहतर करते थे और मैं इन्हीं लोगों से सीखा भी हूँ बहुत कुछ। हाँ, लेकिन जैसे मैं अलग अलग जगह से नाट्य विधा देख कर आया हूँ, रामायण अलग अलग देख कर आया हूँ, क्योंकि भारत में 2000 से ज़्यादा रामायण है, सबको पता है। बंगाल का अलग है, आदिवासी सभ्यता का अलग है, यक्षगान अलग है, कुडियट्टम अलग है, और तमिल, तेलुगु, मराठी, हर समुदाय का अलग है। तो मैं कोशिश किया सारी विधाओं को ला करके, और नाट्यशास्त्र एक चीज़ कहता है कि मंच पर पीठ नहीं दिखाना चाहिए। तो मैं कोशिश किया कि जैसे कि अभी विष्णु ने भी बताया, जो हमारे यहाँ विष्णु का किरदार कर रहे हैं, कि मैं उनको मना किया कि कोशिश करना कि पीठ ना दिखे। क्या होता है कि जब दर्शक आपके सामने आता है तो आपका चेहरा एक्सप्रेशंस देखने आता है, तो जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं, मैं कोशिश किया कि वो त्रुटियां ना हो तो ज़्यादा बेहतर हैं। और बाकी जो आप प्रश्न करें तो मुझे एक और चीजें ये था कि पहले जो यहाँ पे काम करने वाले जो भी कलाकार थे जी, और अब आपके मार्गदर्शन से क्या बदलाव आया है? देखिए, रामलीला एक वाचिक विधा प्रधान है, यानी कि यहाँ पे शब्दों, राग, ताल, सुर, लय, इनकी प्रधानता है। तो मैं उसमें कोई भी किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं किया, क्योंकि बहुत बेहतर ये लोग पहले से कर रहे थे। हाँ, बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो मैं सीनियोग्राफी पर कुछ काम कर रहा हूँ और करना भी आगे चाहता हूँ। कि एक जो पोस्चर है, जेस्चर है, खड़ा होने का तरीका, क्या होता है कभी कभी एक्टर्स एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि हमें अपनी लाइनें अपने जहन में होता है कि सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें दिखना है, हमें करना है, तो हम अपने को एक्टर को वहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उसको दबा देते हैं, छिपा देते हैं। और बिना को एक्टर का जो अभिनेता संवाद ले रहा होता है वो कभी भी निखर के नहीं आ सकता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने को एक्टर के साथ अच्छी बॉन्ड बनाएं, उन्हें समझें, ताकि